अच्छा डॉर्फ, ड्यूफर, ये वर्ल्ड है, फॉरेस्ट, दी वेल्डर। लेकिन ये जो है ना मैंने वहाँ पे 8 सालों में कभी यूज़ होते प्लूरल नहीं देखे, ठीक है? इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो है ना आपने देखा है जो आईएन वाले यानी कि स्टूडेंटिन हो गया, पिलोटिन हो गया, लैगिन हो गया, ये आपने देखा है उस यानी कि फीमेल बेवकूफ, उनके आगे एन लगा दो तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंटिन, अभी सिम्बाब ने कहा था एशबी स्टूडेंटिन, तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंटिनेन, स्टूडेंटिनेन प्लूरल। लैगिन, दी लैगिन, लैगिनेन टीचर्स, फीमेल टीचर्स। पिलोटिन, पिलोटिनेन प्लूरल, ठीक है? ये फीमेल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद फैमिलियन, फैमिलियन मेडिकली फैमिलियन मेंबर्स जितने भी होते हैं उनमें भी उमलाउट आता है, जैसे और कोई चेंजिंग नहीं होती। दी मुटा है तो ये बन जाएगा दी म्यूटर मदर्स। दी टोक्टा, दी टेस्टर डॉटर्स। देयर ब्रदर, दी ब्रदर ब्रदर्स, ठीक है जी। उसके बाद जिनके नाउन एंड पे ई एल ई एन ई एर आ जाएगा, इनमें कोई खास चेंजिंग नहीं होती। जैसे कि आपने एक वर्ड हमने कल ही पढ़ा था, गूगल शराइबा। गूगल शराइबा क्या था भाई, याद है कुछ? क्या था देख गूगल शराइबा, क्या था, याद है कुछ? क्यों भाई? इमरान, सिम्बाब, नाजिम। गूगल ये ड्राइवर। बॉल पेन को तो नहीं कहते थे कहीं? या ये बॉल पॉइंट थी गूगल शराइबा, कुली बॉल पॉइंट। कुली। इस, हाँ, इसका आर्टिकल तो प्लूरल में दी होगा, ठीक है? दी कुशराइबर रहेगा और ये बॉल पॉइंट्स बन जाएगा। ये बॉल पॉइंट्स है, प्लूरल हो गया। ये आर्बाइटा क्या होता है? वर्कर, ठीक है? आर्टिकल चेंज हो गया, दी आर्बाइटा वर्कर्स, ठीक है? एंड पे ई एर आ गया, ई एल। और ये कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर। और दी प्लूरल को शो कर रहा है, दी कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, ठीक है? सिर्फ ये लेक्चर था प्लूरल का, इसमें कोई खास बात नहीं है कि आप ऊपर टेंशन लो, कोई खास बात नहीं है। अब उस एक इसके बाद क्या चीज़ है? ये खाई का मीन आपको पता है नॉट, निश का मीन आपको पता है नॉट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये चीज़ है जो आपने देखनी है गौर से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी ये काइन को पहले हम देखते हैं। अब ये सेंटेंस पढ़ो जरा सिमा, ये वाला सेंटेंस। Ich habe die Arbeit। काइन, ये दी जो है ये आर्बर्ट का आर्टिकल है, ठीक है? ये इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिखा। इशाबे खाइन आर्बर्ट, सिर्फ ये देखो, इशाबे खाइन आर्बर्ट, इसका मीन क्या होगा सिमा? आर्बाइट काम को करते हैं तो ये होगा आई डू नॉट वर्क। या आई डोंट हैव वर्क। आई डोंट हैव। ये हाबी भी तो है ना। तो भाई फरहान ये पुट सेंटेंस। इश habe keinen Hunger. मीन क्या हो गया? I am not hungry. गुड। I'm not भाई, sure. I'm not hungry. हाँ यार ठीक है। तो ये पढ़ो भाई नाज़िम, नाज़िम ये सेंटेंस पढ़ो। ऊपर वाला आई एम नॉट हंग्री नहीं होगा, Ich वो होगा habe मुझे kein भूख Hunger. नहीं है। या आई एम नॉट हंग्री सेम ही चीज होगा, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं, एक ही आई बात एम होगी ना। को तो इश, इश वो तो आई एम उसके लिए नहीं होता था। देखो, अगर इश बिन नॉट हंग्री, इश बिन नॉट हंग्री, ये तो है ना, ये इंग्लिश वाली बात हो गई। आई एम नॉट हंग्री तो हम इंग्लिश ही पढ़ रहे, हम जर्मन में पढ़ रहे हैं, ठीक है? मुझे भूख नहीं है, ठीक। इसलिए यहाँ पे खाऊंगा, मुझे भूख नहीं, ये बात एक ही है, बात ये ठीक है। हम ठीक इंग्लिश है। नहीं पढ़, ठीक है ना? तो हाँ भाई ये पढ़ो भाई नाजिम। habe kein वाटर, मेरे पास पानी नहीं। मेरे पास पानी नहीं है, ठीक है? वाटर
तो ये पढ़ो जरा सीमा। Dort is kind for हाँ, ये dort का मतलब होता है वहां पर, देयर। ठीक है, अच्छा तो क्या मतलब होगा इसका? वहाँ मेरी फ्रेंड नहीं है। मेरी फ्रेंड नहीं कहाँ से वहाँ है? नहीं फ्रेंड नहीं सॉरी वहाँ मतलब वुमेन नहीं है वहाँ लड़की नहीं है। वुमेन नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोगों ने गौर किया, यहाँ पे आपने सिर्फ कंजुगेट केस के, यहाँ पे दू हास काइंड बाइट या दू हास वगैरह, दू हास ये भी कर सकते हो, वी हावन वगैरह। यहाँ पे आपने गौर किया कि खाइन के बाद एक नाउन है, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन है कि नहीं है? नाउन देख रहे हो? जी यानी कि खाइन नाम वहाँ हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ के पे उसके बाद एक नाउन हो, वहां पे हम काइन यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो जरा फरहान। Ich habe keine Flasche. हाँ, क्या मीन हो गया? Uh, I have no Flashe क्या था एक सेकंड क्या था फ्लैशे? हमने पढ़ा है कल। पढ़ चुके हैं लेकिन फ्लैशे लिंकन फ्लैशे वॉस ये बॉटल आई डोंट हैव अ बॉटल बॉटल, बॉटल, वेरी गुड फरहान, माइंड ब्लोइंग। मेरे पास बॉटल नहीं है। और नीचे वाला सेंटेंस क्या है नासिम? Ich habe kein Geld. हाँ, क्या बन गया? Geld का क्या मतलब है? गैल का मतलब, हाँ भाई सीमा बताओ। इसका मतलब है आई डोंट हैव मनी। ये आई डोंट हैव मनी। अब देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यानी कि खाने के बाद एक नाउन आना ही आना है। ठीक है, अब हम देखेंगे निश्त को। ये सेंटेंस पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो भाई, सीमा आप पढ़ो। इश mache es nicht हाँ, इसका मीन क्या हो गया? ich mache es nicht पता नहीं वाकई का याद ही नहीं है। माखे या मीन तो फरहान को बताओगे फरहान। मेक या मेक टू टू डू, मेक मेक टू डू। हाँ बताओ। आई डिडंट डू दिस या मैं ये नहीं करता, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, क्या निश्त के कोई नाउन है? नहीं काम तो नहीं लिख रहा हूँ इसका हाँ नाउन नहीं है। तो भाई हम वहां पे निश्चित यूज करते हैं, यहाँ पे कोई नाउन ना हो। ठीक है, तो अनरूफर का मीन होता है कॉल करना। तो अब ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ो। हाँ भाई, ये सेंटेंस पढ़ो है नाजिम। कौन सा? ये वाला सेंटेंस। Ich rufe das nicht an. दिश हो गया तुमको। अब क्या निश्चित के आगे कोई नाउन है? ये अन जो है ये टूट के आगे आ गया, ये हमारा आगे टूटने वाला एक टेक्सचर आएगा। हाँ भाई, अब मुझे बताओ ये क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया? Ich rufe dich nicht. इसका मीनिंग क्या हो गया? ये रुपए का क्या मतलब? ये अनरूफ, ये कॉल करना, ये लिखा हुआ। वो ich rufe dich nicht. nicht. वो वहाँ न- नहीं है। नहीं भाई, मैं मैं कॉल करता हूँ तुमको नहीं। ये अन टूट के एंड पे ये हमारा एक टॉपिक आएगा, टूटने वाला मैं बताऊंगा। मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। ठीक है,
क्या निश्चय आगे कोई नाउन है? नहीं है ना नाउन, तो ये सेंटेंस पढ़ो जी सिमाब। सर। Ich komme morgen nicht. हम्म, मतलब ich komme, मैं कल नहीं आया, या तो मैं मैं कल कल नहीं आऊंगा। आया, हाँ आऊंगा। आया कैसे आऊंगा। आया था? कल को तो पास्ट हो गया, कल नहीं आया, नहीं कल आऊंगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये पढ़ रहा था फरहान। Huh. Er, er schlaft nicht. हाँ, Er schlaft nicht. पूरा तो खैर ich schlafe nicht, er schlaft nicht. या इशलाफिन ये है, तो इसका मीनिंग क्या होगा दोनों सेंटेंस होगा? फरहान बताओ। Ich schlafe. मतलब स्लीप को कहते हैं ना शायद। या हाँ, er schlafe पहले वाला तो होगा कि he didn't sleep या और ही ish है ही I डजंट, I I didn't sleep. या नहीं, प्रेजेंट गया, वो नहीं सोता, मैं नहीं सोता। लेकिन देखो निश्चय कोई नाउन नहीं है, तो भाई ये क्या है नाजिम? जी इस या इस nicht schon। हाँ, वो खूबसूरत नहीं। वो खूबसूरत नहीं है, ये शोन नहीं है, श्यून है, श्यून। नाउन। ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये नाउन नहीं है, ये जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अंदाजा लगाओ कि जहाँ पे एक नाउन आएगा वहां पे एडजेक्ट, वहां पे काइन, जहाँ पे नाउन नहीं आएगा वहां पे नहीं। ये उल्टा है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना? तो बाकी ये लेक्चर मैं आपको शेयर करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको एक नई चीज पढ़ाता हूँ। तो ये चीज एक छोटी सी है, ठीक है, तो वो चीज आपने लाजमी याद करनी है। सर मैं बाकी के लेक्चर रिकॉर्डिंग पे सुन लूंगा अभी और मेरा भाई जो ये भी जो मैं आपको मीटिंग चीज है। पढ़ाने लगा हूँ रिकॉर्डिंग में सुन लेना, लेकिन लाजमी सुननी है, क्योंकि इस लेक्चर पे ना, ये लेक्चर 14 डिपेंड करता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ये जी लेक्चर जो, ये जो लेक्चर है, ठीक है, A1 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाली जर्मन इस पे डिपेंड करती है, लिखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जी रिकॉर्डिंग सर। पे आप सुन लेना, ध्यान से सुनना। चलो ठीक है। अच्छा भी सिमाब और फरहान, अब गौर से देखो जी ये लेक्चर क्या चीज़ है। मैंने आपसे कह रहा था लेक्चर 14 14, ये लेक्चर आपको घुमा के रखने वाला है। अच्छा ये क्या है, ये लेक्चर मशहूर होगा, आपने सुना होगा अकोदाटिव और डाटिव। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, स्क्रीन आप देख रहे हो ना? जी। जी ये देखो अकोजाटिव और डाटिव आप देख रहे हो, ये होते क्या हैं? ये होते हैं काजुस, काजुस होते हैं केस, इनको कहते हैं केसेस। जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली चार का 4 काजुस होते हैं, 4 काजुस 4 होते हैं। एक नोमिनेटिव, एक अकुजाटिव और एक डाटिव। एक और होता है उसे कहते हैं गेनेटिव, 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 या ये जो है ना गेनेटिव। लेकिन गेनेटिव का यूज जो है ना A1 में तो नहीं है, इसका यूज जो है ना नॉर्मल लाइफ में भी नहीं होता, 95% नहीं होता। A2 में इसका यूज थोड़ा सा आता है, 95% नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। इसका यूज जो है ना, ये जो है बुक्स में है, और जो आर्टिकल, बड़े बड़े आर्टिकल्स में यूज होता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। अच्छा
अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अकुजाटिव डाटिव ये को सिर्फ कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है ना आप देखो, ये इश दू ए अजी एस विया जी ये तो आपको आते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये होते हैं नॉमिनेटिव, तो ये तुम्हारा मसला हल हो गया, ठीक है ना, मसला हल हो गया हमारा। अच्छा जो इश्क का, अब आपने ये टेबल जो है ना, ये टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, इस टेबल को आपने रटना है, रट लेना है, चाहे जो भी इसको आपने बोलने रट लेना है। इश्क का जो है अपोजिट जो है ये होता है मिश, क्या मिश, तो इसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में। Let's दू का अपोजिट होता है दिश, ए का इन, जी का जी ही रहता है, एस का एस ही रहता है, विया का ओंस, जी का जी ही रहता है और जी का जी ही रहता है, और ईया का बन जाता है ओइश। ये वर्ड एक बार प्रोनाउंस करो मेरे own. सामने, ओइश, Osh. ओइश, ओइश, एग्जैक्टली। अब आओ इस पे, Own. ये इश्क का डर्टी हो जाता है मियाँ, दू का डर्टी हो जाता है दिया, इया का ईम, जी का इया, एस का भी ईम, विया का उन्स, और जी जो कैपिटल एस वाले का इहनन कैपिटल आई के साथ, कैपिटल आई के साथ, ठीक है। और जी दे वाले का भी इहनन, और या का ओइश, ठीक है। ये आपने टेबल याद करना है। अब इसका बताता हूँ मैं आपको मीनिंग क्या है, यानी कि ये जो है ना इश्क का जो अकुजेटिव है ये मिश है, इसका मीनिंग हो गया मुझको, दिश तुमको, इन उस लड़के को, जी उस लड़की को, एस हो गया ये इट्स है, इट्स, उन्स हमको, ये जी आपको, और ये जी उनको, और ये ओश तुमको, तुम लोगों को, सॉरी तुम लोगों को, क्योंकि ये तुम लोग है, और ये तुम लोगों को, ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, ठीक है। और ये मियाँ क्या है, मेरा, ये तुम्हारा, ये उस लड़के का, उस लड़की का, ये भी इट्स हो गया, ये हमारा, और ये आपका, और ये उनका, यानी कि देह था, और ये तुम लोगों का। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ, फरहान तुम बताओ, वी गेतस दिया फरहान, Ich bin gut. गलत देखा ना सीमा, आप इसने जवाब, मैंने सीमा से पहले पूछा था तो इसने जवाब सही दिया था, मैंने कहा सीमा याद रखना, तो मैंने जानबूझ के फरहान से पूछा। फरहान नहीं वी नहीं गेतस, रिपीट करना क्वेश्चन। वी गेतस दिया, ठीक है दस दिए। मेरा. चुप 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 सीमा, फरहान वी सही है गेतस, नहीं? हाँ, ये सही नहीं होगा इसका आंसर? ich bin gut, ये इंग्लिश नहीं है। नहीं ये मैंने वी गेज हाउ इज इट गोइंग एस दिए हाउ इज इट गोइंग। अच्छा अब सुनो फरहान, सीमा वी गेतस दिया, Mia Gates is good. Hello. Mia Gates is good. या बिल्कुल ठीक है। अब जो वी गेतस दिया, ये दिया जो ये डाटिव तो था, वी गेतस दिया, ठीक है। ये देखो वी गेतस दिया, ये डाटिव है कि नहीं है, क्यों भी, जी. और तुमने कहा मिया गेतस गुड, हाँ, ये डाटिव भी जी. तो है कहा, ठीक है। आज हाँ तक ठीक हम, हाँ आज तक क्या हमने कहा कि हाउ इज ही, उसका क्या है कि आज तक हमने कहा, आज तक क्या हमने ये कहा कि नहीं कहा, जी ऐसे. तो हम ऐसे नहीं कहना वी गेट दिस ए नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे वी गेट दिस ईम, Um, ठीक है।
डाटिव यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विगेतस ईम। तो इसका आंसर क्या दोगे अगर मैं कहूँ भी सीमा, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे फ्रांस के बारे में पूछूंगा, सीमा विगेतस ईम, तो तुम क्या कहोगे? उसका हाल ठीक है कैसे कहोगी? उसका हाल अच्छा है। या Ihm geht es gut? genau अगर फ्रांस तुमसे मैं पूछूं कि उस ज्ञान के सीमाओं का क्या हाल है, तो क्या कहूंगा? विगेतस इया। क्या कहूंगा मैं? विगेतस इया, उसका क्या हाल है? तो तुम हाउ शी, तो तुम मुझे क्या कहोगे फ्रांस? हाँ, ihr, ihr geht es gut? या तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं फरहान? वो भी इधर ही है, इस्लामाबाद में। तो भाई सिमाब तुम फ्रांस से पूछो उनका क्या हाल है। Äh, ihm geht es, नहीं. Wie geht es ihm? उनका क्या हाल है? Sorry. एक सेकेंड. अ, ये लास्ट वाला आएगा ना? ईनन भाई नहीं आ जाएगा? उन या इन आ जाएगा, छोटी आई वाला। हम तो दे की बात कर रहे हैं ना, दे वो. तो ये वाला है ना, ये वाला दे। जी सही. ठीक है. हाँ पूछो उनका क्या हाल है। Wie geht es Ihnen? तो अब तुमको उनका हाल ठीक है फरहान? Ihnen geht es gut. अब मैं तुम दोनों से पूछूंगा। तुम वी कैसे पूछेगा भाई कि तुम लोगों का क्या हाल है? तुम दोनों का। uns, तुम दोनों से मैं uns, पूछूं wie कि geht es uns? नहीं भाई, तुम दोनों का कि तुम दोनों का क्या हाल है? सर हम दोनों तो वही हो गए ना। अब मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, तुम नहीं पूछे कि हम दोनों का क्या, ये कह रहे? अच्छा ये अच्छा, क्या? हम हाँ दोनों तरह आप पूछ रहे, ठीक है, तो वो मैं फिर पूछ रहा हूँ ऐसे कि मैं सुबह ओके। आऊंगा, या हेलो क्या हाल है तुम लोगों का, ऐसे। अच्छा यूख होगा ना, तो फिर wie ओश, geht es euch? या हाँ विगे थे सोएश, बिल्कुल। अब तो लोग क्या जवाब दोगे? Uns geht, नहीं, य- या uns geht es gut. या अब तुम लोगों को इस टेबल की समझ आई है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला दोबारा से प्रोनाउंस करना सिखाएंगे ये? ओश 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 उश ओश। उश. अब ये टेबल की आपको समझ आई, इस तरह ये टेबल आपने याद करना है जुबानी, ठीक है, क्योंकि इस टेबल का बहुत सा यूज है, इसलिए सिर्फ एक वर्ब के साथ आपको एक बार एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है, समझाई। ठीक है. और इस लेक्चर के लिए आपको चाहिए क्या? गेडुल्ड, यानी सब्र, हम्म. ठीक है। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये अभी हमने पढ़नी है। एक टेबल आपको याद ये करना है, और एक टेबल आप और याद करना है। ये आप पढ़ना ना कि दया दीदस, पढ़े हैं ना? जी. इनका भी एक टेबल है, यानी कि दया का इसका अक्युरेटी होता है देन, और इसका डाटिव होता है देम। दया देन देम, दया देन देम, दे का अक्युरेटी देन और दे का डाटिव देम, और दी का अक्युरेटी दी ही रहता है, और डी का डाटिव दया बन जाता है। 10 का अक्युरेट 10 ही रहता है, 10 का डाटिव देम बन जाता है। बस ये एक टेबल है, एक टेबल ये आपको याद करना पड़ेगा। ये केसेस जो है ना, ये सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं, ठीक है। दो टेबल हो गए, जी. ठीक है। और उसके बाद अच्छा लें, उसके बाद एक और टेबल आ गया,
unbestimmte आर्टिकल, यानी कि एक आइन 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 ये भी है। ये आइन जो है कि दिया को शो कर रहा है, ये दे लिखा हुआ मैंने। आइन का अकुजेटिव आइनन और आइन का दाटिव आइनम। आईने का अकुजेटिव आइने, आईने का दाटिव आइनर और आइन का अकुजेटिव आइन रहता है और आइन का दाटिव आइनम। ये 3 टेबल आपको अच्छी तरह याद होंगे तो बाकी सारा लेक्चर हम ना कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह याद करो इस टेबल को आज, और बाकी हम लेक्चर ये पूरा करेंगे। ये लेक्चर काफी बड़ा है, ये देखो ये लेक्चर काफी बड़ा है, देख सही। लो, ये देखो देखा। हम्म। हाँ, तो ये लेक्चर मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। यानी कि A1 लैंग्वेज में मुश्किल लेक्चर यही है, लॉजिकली। और ये लेक्चर जर्मन लिखने की कम होता है। ये लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दिया। ये टेबल आपने याद करने है, और इसके साथ ही मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑफ।